हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और जब 2020 में दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा था, तब अमेरिका में पिछले सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा यूएफओ को देखा गया, जिनके अलग अलग जगहों से लोगों ने फोटो और वीडियो कैप्चर किए। पर गवर्नमेंट के द्वारा इन फोटो और वीडियो से ज्यादा यूएफओ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए एलियंस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा अगस्त 2020 में यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स का गठन किया। यूएपी उन अनएक्सप्लेन्ड एरियल व्हीकल का पता लगाने के लिए बनाई गई है जिनके आसमान में बेहद ही यूनिक स्ट्रक्चर दिखे और जो एक बेहद ही यूनिक फ्लाइंग प्रोसीजर के साथ हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ते हुए नजर आए। उन सब एडवांस एरियल व्हीकल को पकड़ने के लिए और उनकी स्टिक डिटेल कलेक्ट करने के लिए अमेरिका ने यूएपी का गठन किया है। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी अमेरिका में स्पेशल यूएफओ यानी एलियंस की स्टडी करने के लिए 7 से ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। पर कहानी यहीं पर खत्म भी नहीं होती, क्योंकि विकिपीडिया के अनुसार इन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी अमेरिका में ऐसे बहुत सारे एलियन इन्वेस्टिगेशन ग्रुप थे जो आज किसी कारण से क्लोज कर दिए गए हैं। और जब हम बात करते हैं एलियंस की, तो तब यूनाइटेड स्टेट का नाम तो जरूर आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूएफओ साइट्स अमेरिका में ही नोटिस की गई है। अमेरिका के ही ज्यादातर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का एलियंस के साथ पूरा कॉन्टेक्ट है, जिसके ऊपर हिस्ट्री में बहुत सारे आर्टिकल भी छप चुके हैं, जिनमें से एक सबसे पॉपुलर है रसल इंसिडेंट। दोस्तों, ये यूएफओ इंसिडेंट जुलाई 1947 को हुआ था, जिस पर यूएसए गवर्नमेंट अलग स्टेटमेंट देती है और कुछ साइंटिस्ट यूएफओलॉजिस्ट अलग स्टेटमेंट देते हैं। यूएस गवर्नमेंट कहती है कि 8 जुलाई 1947 को यूएस आर्मी एयर फोर्स का एक कन्वेंशनल वेदर बलून क्रैश हुआ था। पर दुनिया के ज्यादातर देश और अमेरिका के ही यूएफओलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि 8 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल साइट पर यूएफओ की क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिसको यूएसए गवर्नमेंट ने छुपाया हुआ है, क्योंकि इस क्रैश से यूएस आर्मी एक यूएफओ फ्लाइंग डिस्क को निकालती हुई नोटिस की गई थी। और साथ में ही कुछ लोगों ने ये क्लेम किया था कि यूएस मिलिट्री ने इस यूएफओ क्रैश में एक घायल एलियन को रिकॉर्ड किया था। पर दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट की गड़बड़ी पर सबसे ज्यादा शक तब हुआ जब 1994 और 1997 में यूएस एयरफोर्स ने इस क्रैश पर 2 अलग अलग रिपोर्ट रिलीज की, जिनमें कहा गया कि वो बलून कोई वेदर बलून नहीं था, वो सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट सर्विलेंस बलून था और इसमें से उठाई गई एक एलियन की बॉडी बस केवल एक डमी थी, जिसको इस न्यूक्लियर टेस्ट सर्विलेंस बलून में यूज किया गया था, जो क्रैश के टाइम जमीन पर गिर गई थी। पर दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट की सफाई और यूएफओलॉजिस्ट का दावा, इन दोनों की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। इसलिए ये इंसिडेंट एक यूएफओ कंस्पिरेसी थ्योरी बनकर रह गया है, जिस पर हर एक आर्टिकल में अलग अलग स्टेटमेंट मिलती है। पर दोस्तों, सच्चाई ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगी, इसलिए अमेरिका में एलियन के सबूत मिलते जा रहे हैं। और 2019 से लेकर 2021 तक अमेरिका में दूसरे देशों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे गए। और इसलिए अमेरिका में एलियन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जुलाई 2020 में 2004 से लेकर 2019 तक के 3 यूएफओ वीडियोस को ऑफिशियली रिलीज किया और ये एक्सेप्ट किया कि ये तीनों वीडियो किसी दूसरी सभ्यताओं के एडवांस एयरक्राफ्ट के थे, जिनको यूएस नेवी फाइटर पायलट ने अपनी फ्लाइट के दौरान आसमान में रिकॉर्ड किया था। आप इन तीनों वीडियोस को पेंटागन यूएफओ वीडियोस विकिपीडिया पर जाकर देख सकते हो। पर दोस्तों, अभी तो इन्होंने इन 3 वीडियोस को ही रियल माना है, पर हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी वीडियोस और फोटो लीक हो चुकी है, जिनको यूएस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यूएस नेवी फाइटर पायलट के द्वारा रिकॉर्ड की गई इन वीडियोस में एक यूएफओ जैसे राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट को समुद्र के ऊपर होवरिंग करते हुए और आसमान में तेजी से उड़ते हुए देखा जा सकता है, जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इनको अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट भी नहीं पकड़ पाए। और दोस्तों, ऐसी ही 2 और वीडियो 2019 में लीक हुई, जिनको यूएस नेवी शिप से रिकॉर्ड किया गया। बाद में इन दोनों वीडियोस को भी पेंटागन यूएफ वीडियोस के द्वारा रियल कंफर्म किया गया कि इनमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई है। पहली वीडियो जुलाई 2019 को यूएसएस रसल शिप से रिकॉर्ड की गई, जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ट्रायंगल्स यूएस नेवी शिप रसल के ऊपर फ्लैशिंग करते हुए उड़ रहा था। इस वीडियो को रात को नाइट विजन कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था, पर जब तक वीडियो को पूरा रिकॉर्ड किया जाता, उससे पहले ये यूएफओ ट्रायंगल शेप्ड स्पेसक्राफ्ट आसमान में गायब हो गई। और दूसरी वीडियो 15 जुलाई 2019 को यूएस ओमाहा नेवी शिप से रिकॉर्ड की गई, जिसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। पर जब इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के नजदीक जाया गया, तब ये कुछ ही सेकंड में समुद्र के अंदर गायब हो गया। बाद में यूएस नेवी ने कुछ सबमरीन को इसको ढूंढने के लिए भेजा, पर इसका कोई वहाँ पर सुराग नहीं मिल पाया। दोस्तों, यूएसए के इस डेटा से हमें पता चलता है कि हम इंसानों के अलावा भी हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे ऊपर, खास तौर पर अमेरिका के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जिनकी पहुंच डीप स्पेस से
लेकर समुद्र की गहराइयों तक है। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यूएफओ की घटनाएं केवल अमेरिका में ही होती है। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे कि लिस्ट ऑफ रिकॉर्डेड यूएफओ साइटिंग, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में रिपोर्टेड की गई यूएफओ साइट्स का पता चलेगा, जिनकी लोकेशन दुनिया के अलग अलग देशों में हो सकती है। भारत में यूएफओ की काफी साइट्स रिकॉर्ड की गई है। इनको आप यूएफओ साइटनिंग इन इंडिया विकिपीडिया पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1951 से लेकर 2015 तक का रिपोर्टेड डेटा मिलेगा। और दोस्तों भारत में भी यूएफओ के खौफनाक इंसिडेंट हो चुके हैं, जिनको लोगों ने रिकॉर्ड किया या फिर देखा। इनमें से एक पॉपुलर इंसिडेंट है जब साल 2004 में इसरो के 5 टीम मेंबर ग्लेशियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ने चंद्रा ग्लेशियर की स्टडी करने के लिए उत्तराखंड के कंतल में, जो कि समुद्र टापू के नजदीक पड़ता है, इन्होंने यहाँ पर कैंपिंग की और करीब सुबह के 6:45 पर इन वैज्ञानिकों के एक कुली को माउंटेन पर उड़ती एक अजीब सी चीज दिखी, जिसके कारण कुली डरकर वैज्ञानिकों के पास आया और उन सभी वैज्ञानिकों को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास ले गया। इस चीज को देखकर इसरो के 5 वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान थे। यहाँ पर मौजूद इसरो के सीनियर साइंटिस्ट अनिल कुलकर्णी ने इस अजीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कलर चेंजिंग करते हुए नोटिस किया। ये चीज कभी ब्लैक कलर में चेंज हो रहा था और कभी व्हाइट कलर में चेंज हो रहा था। इन सभी इसरो के टीम मेंबर ने इस यूएफओ शेप्ड ऑब्जेक्ट की अनेकों वीडियो और फोटो कैप्चर की, जिनको इसरो के द्वारा कभी पब्लिश नहीं किया गया। पर इन टीम मेंबर के द्वारा बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट उनके काफी नजदीक था, जो पहाड़ों पर तेजी से उड़ता हुआ नजर आ रहा था। पर जब सभी वैज्ञानिक इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के धीरे धीरे नजदीक पहुंच रहे थे, तभी ये वहां से अचानक गायब हो गया और इन्होंने नोटिस किया कि ये कोई वेदर बलून नहीं था, क्योंकि ये हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहा था। इसलिए तुरंत वैज्ञानिकों ने भारत में मौजूद रोबोटिक लैबोरेटरीज को कांटेक्ट किया और इनसे पूछा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो बिना किसी आवाज के उड़ पाए और जो तेजी से अपनी बॉडी का कलर चेंज कर पाए। पर इनको पता चला कि दुनिया में अभी ऐसी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसके बाद इन सभी वैज्ञानिकों ने इस इंसिडेंट को आर्मी हेडक्वार्टर, स्नो और एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे साइंटिस्ट, पुलिस एंड दुनिया में मौजूद ज्यादातर हाईटेक रोबोटिक्स लैब को बताया, पर कहीं से भी इसकी सच्चाई सामने नहीं आई। इस इंसिडेंट पर डॉक्टर अनिल कुलकर्णी कहते हैं कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई मिल गया के जादू जैसा था। और दोस्तों इसके अलावा भी भारत में 2013 से 2019 तक बहुत सारे खौफनाक यूएफओ इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया गया। जैसे 2013 में ताजमहल के ऊपर एक अजीब सी चीज उड़ती हुई नजर आई। 2015 में कर्नाटका के मशहूर सिटी में एक फ्लाइंग व्हीकल को नोटिस किया गया और 2016 में राजस्थान में एक यूएफओ को देखा गया। और दोस्तों इसके अलावा आखिरी बार 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन के रेजिडेंस के ऊपर एक यूएफओ उड़ता हुआ देखा गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।